नमस्कार किसान भाइयों। अभी जो अंकुर कंपनी की गुवार की जो वैरायटी है रानी, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे। तो मनोहर साहब को मैं बोलूंगा कि मनोहर साहब आप गुवार का ज्यादा से ज्यादा कैसे उत्पादन ले सकते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, और उसका सोइंग हम कब कर सकते हैं जो आपकी रानी वैरायटी है उसका। अंकुर जो रानी गवार आता है उसका मेजर चौमासा में हम उसका सोइंग कर सकते हैं, जून जुलाई अगस्त में। उसके बाद समर की बात करें उनाला में, तो वो आप फरवरी मार्च में लगा सकते हैं। तो जून जुलाई और फरवरी मार्च में हम उसका सोइंग कर सकते हैं। उसका सीड रेट क्या होता है पर एकड़? उसका सीड रेट क्या रखना है? उसका पर एकड़ सीड रेट रहता है 3 किलो से 3.5 किलो का। उसका पर एकड़ 3 से 3.5 किलो का। हाँ, और डिस्टेंस क्या रखना है? उसका डिस्टेंस 2 हार के बीच 2 फुट का रखना है, और प्लांट टू प्लांट आधा से 1 फुट का रखना है। 2 फुट का पर हार, 2 फुट हार टू हार रखना है, और प्लांट टू प्लांट आधा से 1 फीट रखना है। और यहाँ तो मार्केट में काफी कंपनियों की गुवार आती है, तो जो रानी है, जो आपकी वैरायटी रानी है अंकुर की, वो दूसरी गुवार की वैरायटी से कैसे अलग है और कैसे अच्छी है? जब रानी गुवार की मैं बात करूं तो पहली बात ऐसी है कि जो उसकी फली है ग्रीन कलर की और क्लस्टर में आती है, झुमके में आती है। झुमका में आती है और मुलायम रहती है। और एक झुमके के अंदर 14 से 15 फली आती है, तो ज्यादा उत्पादन मिलता है। हाँ, और जो प्लांट है वो सीधा बढ़ता है, और जो उसके बीच जो फली लगने का जो डिस्टेंस रहता है वो बहुत छोटा रहता है, यानी नजदीक नजदीक वो क्लस्टर में फल आते हैं। और फली लंबी रहती है, उसमें सिंग दाना दिखाई देता है क्या? हाँ, फली जो उसकी होती है वो 14 से 15 इंच की, 15 सेंटीमीटर की रहती है, और उसमें दाना कभी नहीं दिखता। तो सब्जी बनाने में सबसे बढ़िया रहता है, वो बीच में नहीं आता है। हाँ, और जो उसकी नरमाइश में बोला जिसको स्मूथनेस कहते हैं, ऐसा होता है कि उंगली का बेंड करते हो तो बेंड के बाद वो सीधी रहती है, टूटती नहीं है। और उसका जो पहला पिकिंग है वो 40 दिन से चालू हो जाता है, 40 डेज से स्टार्ट हो जाता है। ओके। और उसमें उत्पादन ज्यादा लेने के लिए, ठीक है, कौन कौन सी पेस्ट आती है और फार्मर को क्या क्या उसमें ध्यान रखना है? फार्मर को जब गवार की बात करूं तो खरीफ में होता है, और खरीफ में फंगस का अटैक रहता है। तो फंगस के अंदर 2 चीज आती है उसमें, काली चर्मी बोलते हैं। जैसे अपने सौराष्ट्र की बात करूं तो सौराष्ट्र में उसको कालिया बोला जाता है, और दूसरा आता है पाउडर मिल्ड्यू, यानी सफेद पत्ते पर सफेद पाउडर आ जाता है। तो वो 2 चीज का उसको ध्यान रखना पड़ता है। और इसमें सकिंग पेस्ट भी मैंने काफी देखा है। सकिंग के अंदर क्या होता है कि जैसी और व्हाइट फ्लैग कम आती है, लेकिन जो फ्लावरिंग स्टेज पे आता है तब थ्रिप्स का अटैक रहता है। थ्रिप्स का भी मेजर ध्यान रखना है। तो उसमें क्या होता है कि अपना उत्पादन पे वो प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो फ्लावरिंग स्टेज में थ्रिप्स होने के कारण सकिंग हो जाता है, फ्लावर ड्रॉप हो जाता है, तो फली लगती नहीं है, तो छोटी रह जाती है। ये सब प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है। तो पेस्ट में आप देखो तो मेजर थ्रिप्स का उसमें कंट्रोल करना है, और फंगस में कालिया और पाउडर मिलियो का कंट्रोल करना है। तो ज्यादा से ज्यादा फार्मर उसका उत्पादन ले सकते हैं। और रानी काफी ब्रांडेड हाइब्रिड है, और ये इस एरिया में काफी डिमांड में भी है। रानी मैंने अभी आपको बताया पहला कि उसका रानी का 2 चीज बदल जाए, कि उसकी फली लंबी मुलायम और क्लस्टर में लगती है, और उसकी लेंथ अच्छी आती है, 14-15 सेंटीमीटर की लेंथ है। इसके लिए फार्मर को उत्पादन अच्छा मिलता है, और मार्केट भाव भी उसको अच्छा मिलता है। प्राइस भी मार्केट में काफी अच्छा प्राइस मिलता है। अगर फार्मर को कोई भी इंफॉर्मेशन और चाहिए, ठीक है, तो आप आपका मोबाइल नंबर दे दीजिए। फार्मर को कभी भी जरूरत पड़ती है मेरा नंबर लिखिए 9879603946। धन्यवाद। अभी तक आपने एग्रो वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए।